और वह उसे साफ साफ बोल देता है कि अगर वह रात को बाहर निकले तो वह खत्म हो जाएंगे। खैर, फिर हम निक को एक लड़की के साथ उसी बार के सामने देखते हैं कि तभी वहां पर लिली आकर उन दोनों पर हमला कर देती है। फिर सीन जो होता है वह अगले दिन पर शिफ्ट होता है और कैरोल जिम को बताती है कि कल के हमले में जो सर्वाइवर है उसकी बातों से यही साबित होता है कि यह सभी हमले वैम्पायर्स कर रहे हैं, क्योंकि सर्वाइवर ने क्रूसीफिक्स पहना हुआ था और इसलिए शायद वह बच गया और शायद से उनके गांव में एक नहीं बल्कि बहुत सारे वैम्पायर्स रहते हैं जिसके बारे में सबको अंदाजा है, लेकिन कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। लेकिन जिम उसकी बात को सुनकर हंसने लगता है। लेकिन जिस तरह से खून हुए थे उस हिसाब से जिम को भी यही लग रहा था कि हाँ, ये सब वैम्पायर्स का ही काम है, लेकिन वह इसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। खैर, अब फाइनली हैम ने सारी बातें जोड़ी को बता दी थीं और वह वहां से जाने का सोचता है, लेकिन उससे पहले वह दोनों बेसमेंट में चेक करने का सोचते हैं, क्योंकि उनको अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वहां पर कोई वैम्पायर्स हैं भी। उनको लग रहा था कि शायद क्रॉफोर्ड उनको खाली डरा रहा है। मीनवाइल जिम उस बार के ओनर से पूछताछ करता है और उसको पता चलता है कि वह आदमी गायब है जिससे हैम और उसके दोस्त निक की फाइट हुई थी, और उस गराज का ओनर भी खत्म हो गया था जिसने हैम को काम से निकाल दिया था। और ऐसे ही जिम का ध्यान हैम पर चला जाता है और अब फाइनली हैम और जोड़ी बन जाते हैं इस केस के प्राइम सस्पेक्ट, क्योंकि वही दोनों थे जो कि वहां से गायब थे और उनका कनेक्शन बाकी सबसे किसी न किसी तरह से था। अब दूसरी ओर जैसे ही क्रॉफोर्ड हेम के पास जाता है तो वह उसे बेसमेंट खोलने के लिए कहता है, और जब क्रॉफोर्ड नहीं मानता तो हेम उसी की गन शॉट उठाकर उसके ऊपर पॉइंट कर देता है और फिर कहीं जाकर क्रॉफोर्ड बेसमेंट का दरवाजा खोलता है। अब जैसे ही जोड़ी और हैम नीचे जाकर लाइट ऑन करते हैं तो नीचे उनका इंतजार मेडिसन, टेस और लिली कर रहे थे, और मेडिसन ने उन दोनों को इतना डरा दिया था कि अब तो वह दोनों सपने में भी वहां से जाने का नहीं सोचने वाले थे, और उन दोनों को वैम्पायर्स और क्रॉफोर्ड की कही हर बात पर यकीन हो गया था, और उनको यह बात भी पता चल गई थी कि क्रॉफोर्ड यह सब अपनी बेटी लिली को बचाने के लिए कर रहा था। खैर, उधर जिम हॉस्पिटल में निक से हैम और जोड़ी के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि वह उस हमले में बच गया था। तो वह यह बताता है कि जिसने भी उस पर हमला किया था वह इंसान तो नहीं थे। खैर, उधर घर पर क्रॉफोर्ड उनको सारी बात बताता है। वह बताता है कि एक दिन एक वैम्पायर ने आकर उनके पेट को मार दिया था और फिर उसने टेस और लिली पर भी हमला करने की कोशिश करी, और उन दोनों को बचाने के चक्कर में उस वैम्पायर ने मेडिसन को काट लिया था, लेकिन मेडिसन उसे सनलाइट में ले गया था, जिस वजह से वह वैम्पायर खत्म हो गया। अब क्रॉफोर्ड को नहीं पता था कि मेडिसन भी वैम्पायर बन जाएगा, तो वह इतने में ही फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया, लेकिन हम देख पाते हैं कि मेडिसन ने लिली और टेस्ट को भी काट लिया था, और अब यह तीनों ही वैम्पायर बन चुके थे। और उस दिन उन्होंने ग्रोफर्ड को यह कहा था कि उसे उनको सेफ रखना होगा, और तब से वह उनको सेफ रख रहा है, और वह उनको इसीलिए सेफ रखता है क्योंकि उसकी बेटी भी अब एक वैम्पायर है, और उसने अपनी वाइफ के खत्म होने से पहले उससे वादा किया था कि वह लिली को हमेशा सेफ रखेगा। और एक बात और थी कि लिली जो है ना, वह देख नहीं सकती थी, लेकिन वैम्पायर बनने के बाद उसकी आंखों की शक्ति नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज्यादा हो गई थी। क्रॉफोर्ड एक बात और बताता है कि यह सब कुछ असल में 30 साल पहले हुआ था, और जब कोई 30 साल पहले हुआ था वैम्पायर बनता है तो उसकी उम्र नहीं बढ़ती। और आज से 20 साल पहले उस पार्क के अंदर एक फीस्ट हुआ था जिसमें मेडिसन, लिली और टेस्ट ने कई लोगों को खत्म कर दिया, और जो खत्म हुआ था वह वैम्पायर बनते गए थे, और जो बाकी वैम्पायर बने उन्होंने बचे हुए को भी वैम्पायर बना दिया। फिर रात को क्रॉफोर्ड उन दोनों को बाहर लेकर जाता है और उन्हें बाकी सभी वैम्पायर से इंट्रोड्यूस करवाता है, और मेडिसन वहां आकर कहता है कि वह दोनों अब क्रॉफोर्ड के जाने के बाद उनको सेफ रखेंगे। लेकिन बिलक, जो कि सबसे पुराने वैम्पायर्स में से एक था, वह मेडिसन से यह कहता है कि उसे मेडिसिन की सेफ्टी की जरूरत नहीं है। तो बिलक वहां से चला जाता है और उसके साथ उसके साथी भी चले जाते हैं। और आपको याद होगा, शुरुआत में बिलक से ही जुड़े हुए इंसान का कंकाल भी हमको दिखाया गया था जो कि बच नहीं पाया था, और यहां पर क्रॉफोर्ड ने कहा भी था कि वह काफी स्लो था, जिसका मतलब यही था कि वह सूरज की रोशनी से बच नहीं पाया, या फिर यह कहें कि उसने समझदारी नहीं दिखाई। अब घर में वापस आकर क्रॉफोर्ड यह बताता है कि बिल्ली कप और उसके बाकी साथी जो हैं
वह बाहर ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने वाले, क्योंकि उनकी हरकतें काफी अजीब थीं। खैर फिर अगले दिन जिम और कैरोल सभी ऑफिसर्स को जंगल में बुलाकर उन्हें सारे वैम्पायर्स वाली बात बताते हैं, लेकिन सभी उनकी बात को मजाक समझ रहे थे। लेकिन उसके बाद सभी को समझ में आता है कि वह मजाक नहीं कर रहे, बल्कि यह सीरियस सिचुएशन है। मीनवाइल रात को हॉस्पिटल में बिलक और बाकी सभी वैम्पायर्स निक के पास आते हैं और वह निक को खिड़की से बाहर कूदने के लिए कहते हैं और डर के मारे निक कूद जाता है और खत्म हो जाता है, जिसके बाद वह सभी उसका खून पी लेते हैं। अब तभी दूसरी ओर हैम को दोपहर में एक कार के नीचे एक वैम्पायर मिलती है जो कि उससे आजादी मांग रही थी। तो हेम उसे सनलाइट में खींच लेता है और वह वैम्पायर जलकर मारी जाती है, क्योंकि उसे यह सब और नहीं करना था, यानी कि इंसानों को खत्म नहीं करना था। फिर इसके बाद हैम जोड़ी के पास जाता है और जोड़ी हैम को जल्दी से निक के पास जाकर मदद लाने के लिए कहती है और उसे यह भी पता करना था कि अगर उनमें से कोई एक वहां पर रुके और एक कहीं पर चला जाए तो वैम्पायर्स को पता चलेगा या फिर नहीं। तो अब जो हैम होता है वह जल्दी से ट्रक लेकर निक के पास चल देता है और जोड़ी वहीं रुक जाती है। मीनावाइल हैम के जाने के बाद में शाम को क्रॉफोर्ड को उस वैम्पायर की अस्थियां मिलती हैं, यानी कि राख मिलती है जिसे हैम ने आजाद किया था, और उसको पता चलता है कि यह तो बिली कप की बीवी थी। वह तो ऑलरेडी इतना विद्रोही था। यह देखकर तो वह पता नहीं क्या करता। तभी मेडिसन को भी पता चल चुका था कि हैम वहां से चला गया है और वह जाकर इस बात का गुस्सा क्रॉफोर्ड के ऊपर उतारता है। तो क्रॉफोर्ड बस यही कहता है कि हैम जल्दी वापस आ जाएगा, उसकी बीवी यहीं पर है और उसके लिए वह वापस जरूर आएगा। तभी हैम निक को ढूंढते हुए उसी बार में जाता है और उसको यह पता चलता है कि निक तो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब जैसे ही हैम बाहर से बाहर निकलता है तो उसे 2 ऑफिसर्स अरेस्ट कर लेते हैं, और जैसे ही वह हैम को कार में बैठाकर जिम के पास लेकर जा रहे थे, वहां पर मेडिसन आ जाता है और वह उन दोनों ऑफिसर्स को मार डालता है। फिर वह हैम को कहता है कि यह उसका आखिरी मौका है और अगर वह वापस नहीं गया तो वह जोड़ी को भी खत्म कर देगा। तो हैम यह कहता है कि वह जल्दी वापस चला जाएगा। फिर मेडिसन वहां से निकल जाता है। अब उसके जाने के बाद हैम जल्दी से वहां से किसी की वैन लेकर हॉस्पिटल तक पहुंचता है और उसे वहां जाकर ऑफिसर्स की बातों से यह पता चलता है कि निक अब जिंदा नहीं रहा। अब उधर कैरल जो होती है वो जिम को निक की बॉडी को एग्जामिन करके यह बताती है कि वैम्पायर्स ने निक को पहले इसीलिए नहीं काटा क्योंकि वह निक को कभी वैम्पायर बनाना ही नहीं चाहते थे। खैर फिर हम मेडिसिन को देखते हैं जो कि एक आदमी को खत्म कर देता है और फिर लिली और टेस उस आदमी का खून पी लेते हैं, जिसके बाद में हेम घर लौट जाता है और जैसे ही वह घर जाता है तो क्रॉफोर्ड उसकी वैन के टायर्स को ही पंक्चर कर देता है। फिर वो हेम से पूछता है कि क्या उसने उस वैम्पायर को आजाद किया था, तो हेम कहता है कि वह खुद ऐसा बोल रही थी। तो क्रॉफोर्ड इस पर यह बताता है कि वह बिल्ली कप की बीवी थी। फिर क्रॉफोर्ड हेम को बेसमेंट में लेकर जाता है और मेडिसन नीचे जोड़ी के सामने खड़ा हुआ था और जोड़ी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। यहाँ पर मेडिसन कहता है कि यह हेम की आखिरी गलती है, इसके बाद अगर कोई भी गलती हुई तो वह दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। अब इन सब के बाद वह सभी बिल्ली कप के पास जाते हैं उसे उसकी बीवी की मौत के बारे में बताने के लिए, लेकिन बिलक क्रॉफोर्ड को मार चुका था क्योंकि उसको यह लग रहा था कि क्रॉफोर्ड ने ही उसकी बीवी को खत्म किया। खैर इन सब के बाद में माहौल काफी गर्मा गर्मी वाला हो चुका था, तो हैम और जोड़ी वापस घर में चले जाते हैं। अब अगली सुबह यह दोनों क्रॉफोर्ड को दफनाते हैं और फिर जोड़ी हैम को जाकर जिम से मिलने के लिए कहती है और हेम भी ऐसा करने का ही सोचता है। लेकिन दिक्कत यह थी कि क्रॉफोर्ड ने उसके ट्रक के टायर्स को पंक्चर कर दिया था, तो असल में वह अब क्रॉफोर्ड की ही कार को किसी तरह से फिक्स करके वहां से निकल जाता है क्योंकि वह खुद एक मैकेनिक था। अब उसके जाने के बाद मेडिसन को सब पता चल जाता है और वह बेसमेंट का दरवाजा ओपन करके बाहर आ जाता है। वह जोड़ी पर हमला करने की कोशिश करने वाला था, लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से उसे वापस बेसमेंट में जाना पड़ता है। उधर हैम ने जिम के पास जाकर सब कुछ बता दिया था और जिम भी पूरी तैयारी में था कि वह वैम्पायर्स को खत्म करेगा। अब जिम सभी ऑफिसर्स को लेकर उस ट्रेलर पार्क तक जाने लगता है और सभी ने गले के अंदर क्रूसफिक्स भी पहने हुए थे। अब एम उनको यह बता देता है कि वहां ढेर सारे वैम्पायर्स रहते हैं और उनको सूरज की रोशनी में
यानी कि सुबह ही मारना सबसे आसान रहेगा। खैर, अब थोड़ी ही देर में वह सभी पार्क में पहुंच जाते हैं और यहाँ सभी ऑफिसर्स एक एक करके सभी ट्रेलर्स में से वैम्पायर्स को बाहर निकालकर मारने लगते हैं। एंड फॉर्चुनेटली जोड़ी ठीक थी। उधर बेसमेंट के अंदर होता यह है कि जो मेडिसन होता है ना, वह काफी ज्यादा सेल्फिश निकलता है। वह टेस और लिली को छोड़कर ही भाग जाता है और फिर टेस इन सब के जिम्मेदार लिली को बताने लगती है। तो लिली गुस्से में टेस को धक्का देकर बाहर भेज देती है और टेस्ट भी झलकर मारी जाती है। अब ऑफिसर्स बेसमेंट में जाते हैं, लेकिन लिली वहां पर छुपी रहती है और कुछ नहीं करती। फिर हैम अंदर जाता है और सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि सभी ऑफिसर्स गराज में जाते हैं और वहां भी ढेर सारे वैम्पायर्स छुपे हुए थे जो कि उन सब पर हमला कर देते हैं। इसमें काफी ऑफिसर्स मारे गए थे, लेकिन फिर भी जिम और कैरल सभी वैम्पायर्स को खत्म करने में कामयाब रहते हैं। खैर, उन्होंने काफी सारे वैम्पायर्स को खत्म कर दिया था, तो कैरल वहां से चली जाती है और जिम भी वहां से जाने लगता है। तभी हैम जो होता है, उसे मेडिसन को ढूंढकर खत्म करना था, क्योंकि अगर वह जिंदा रहा तो वह उन दोनों का जीना मुश्किल कर देता। तो वह उसे ढूंढते हुए गराज में जाता है, जहां पर मेडिसन जोड़ी पर हमला कर देता है और उसको काट लेता है। एम की आवाज सुनकर जिम और एक ऑफिसर वहां पर आते हैं और वह मेडिसन पर शूट करने लगते हैं और उनसे बचने के लिए मेडिसन एक ब्लैंकेट लेकर वहां से बचकर भागने लगता है और किसी तरह से वह बच जाता है। हम देख पाते हैं कि जोड़ी अब एक वैम्पायर में तब्दील हो चुकी थी। अब कहानी यहाँ से कुछ महीनों बाद आगे बढ़ जाती है, जहां पर हम उसी पार्क में देखते हैं कि हैम और उसकी बीवी जोड़ी वहीं पर रहती है। तभी वहां पर जिम उसके पास आता है, जो कि उसका हालचाल पूछने आया था। वो यह कहता है कि जोड़ी कैसी है, तो हैम यह बताता है कि जोड़ी बिल्कुल ठीक है और अब बस यह बात सुनकर जिम वहां से चला जाता है। लेकिन तभी हम शॉकिंगली देखते हैं कि जोड़ी अब गराज में थी और अब वह एक ब्लड थर्स्टी वैम्पायर बन गई है, यानी कि अब वह भी लोगों को मारती होगी। मूवी के एंडिंग सीन में हम मेडिसन को भी देखते हैं, जो कि एक वैन में कहीं जा रहा होता है, जिससे हमको यह पता चलता है कि मेडिसन वैन में छुपकर बचकर भाग गया था और अब शायद मेडिसन अपना बदला लेने के लिए जोड़ी के पास में और हेम के पास वापस आएगा। लेकिन हेम के पास उसकी बीवी जोड़ी है, जो कि खुद एक वैम्पायर है। तो यहाँ पर इनकी लड़ाई आगे चल सकती है और हम यह भी देख पाए थे कि लिली अभी भी जिंदा थी और वह कुछ नहीं कर रही थी। अब या तो हो सकता है कि यहाँ पर उसको भी खत्म कर दिया गया होगा, या फिर शायद से उसको हैम सेफ रखेगा और बेसमेंट के अंदर ही कैद रखेगा, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं क्रॉफोर्ड से वादा लिया था। और बूम, इसी के साथ में बोगी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी बोगी फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह मूवी पसंद आई होगी। अब देखो, यहां पर समझाने जैसा कुछ है नहीं, सारी की सारी कहानी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब यहां पर देखा जाए तो पहला वैम्पायर कहां से आया था, ये चीज कहां से शुरू हुई, इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। अब हो सकता है कि कोई एंशिएंट वैम्पायर होगा जिसके चलते ऐसा हुआ हो, या फिर कोई बीमारी होगी जिसके चलते ऐसा हो गया होगा और उसके बाद से ही यह फैलती चली गई। बाकी यहाँ पर जो वैम्पायर्स का डिजाइन है वह काफी खतरनाक बनाया गया है, काफी ब्लड थर्स्टी टाइप के वो दिखाए गए हैं, जैसे कि होने चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे अलर्ट।